राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूँगा, ज़्यादा लेसन्स नहीं बोलना चाहूँगा। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी धूप निकल रही है, कभी भी ठंडी हो रही है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को सर्दी, खाँसी, बुखार जैसी चीज़ें हो रही है। जैसे कि मेरे ही घर में स्टार्टिंग मेरी मॉम से हुई, उसके बाद मेरे डैड को हुई, उसके बाद मेरे भाई को हुई और अब मुझे हुई है। तो 1 हफ़्ते से मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी, खाँसी है। बीच में मुझे 1-2 दिन बुखार भी आ गया था। तो बोलने का ये है कि जितने भी डायलिसिस के पेशेंट होते हैं या किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको, या जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो वल्नरेबल हो जाते हैं ऐसी बीमारियों के वश में आने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार अगर आपकी हेल्थ अगर बिगड़ गई या ऐसा कुछ भी हो गया, सॉरी, बहुत ज़्यादा आवाज़ है आजू-बाजू में, तो मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही होगी और मैं भी ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा कि मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। लेकिन अगर एक बार ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई या सीवियर सर्दी खांसी हो गई, तो आपको निमोनिया के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि कफ जमा हो जाता है छाती में या नाक में या बॉडी में। बॉडी पेन होता है, हेड पेन होता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे प्रोडक्टिविटी अपने दिन की कम हो जाती है। इसीलिए अपना ध्यान रखिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बाहर मत जाइए। अगर काम है तो ही जाइए, जैसे कि मैं जाता हूँ ओनली फॉर डायलिसिस, और अगर कुछ काम हो तो ही मैं बाहर जाता हूँ। अभी नवरात्रि का टाइम है, तो बहुत सारे लोग बारिश में भी जाके नवरात्रि खेल रहे हैं, जो कि उनके शौक की चीज़ है। लेकिन अपने हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हेल्थ का ध्यान रखोगे उतना ही आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर पाओगे, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये मैं सुबह-सुबह उठ के बिना नहाए ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, ताकि ऑथेंटिक लगे और आपको ये मैसेज जाए कि हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे डायलिसिस सेंटर में भी जितने भी लोग आ रहे हैं डायलिसिस करवाने के लिए, उसमें 90% लोग ऐसे हैं जिनको बुखार है, सर्दी है और वो एक बार उनको ये जब सर्दी खाँसी हो जाती है, तो वो रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा वो लोग को 1-1 महीने से हो रहा है, सर्दी खाँसी है। दवाई लेने के बावजूद भी, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, जितना जैसे ही रिकवर हो जाते हैं वैसे मौसम चेंज हो जाता है, हवा चेंज हो जाती है और वापस इंसान बीमार हो जाता है। तो यही एक प्रॉब्लम हो रही है आज की तारीख में, इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। बाहर का मत खाइए पहले तो। बाहर का पानी या कोई भी ऐसी चीज़ मत पिए, क्योंकि पानी से ज़्यादा होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है मुंबई में, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। अभी भी अगर आप देख सकते हो, आवाज़ आ रही होगी बारिश की। तो बारिश के पानी की वजह से कंटामिनेटेड हो जाता है, अडल्ट्रेशन हो जाता है पानी में। और बाहर के खाने में भी अगर स्ट्रीट फूड खा रहे हो, तो स्ट्रीट फूड में भी मिलावट जैसी चीज़ें हो जाती है, जिसकी वजह से हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसीलिए ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए। अगर आप कोई डिज़ीज़ से गुज़र रहे हैं, जैसे कि अगर आपको सीवियर किडनी प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो अपनी जो दवाई है, मेडिसिन है, वो प्रॉपर लीजिए। और वो मेडिसिन अगर आप प्रॉपर लोगे तो आप बच जाओगे, क्योंकि डॉक्टर्स को ज़्यादा पता होता है। अगर हम हमारी मेडिसिन स्किप करेंगे कि देखा जाएगा बाद में ले लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और मौसम के कारण तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती है। इसलिए ये सारी चीज़ें स्किप मत करिए। और अगर बाय चांस अगर आपको सर्दी खाँसी हो भी गई है, जैसे मुझे हो गई है, मुझे कफ़ हो गया है, तो घरेलू नुस्ख़ों में अगर आप देखा जाए तो जो स्टीम होता है, पानी गर्म करके जो स्टीम होता है, वो 2 बार लीजिए। उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। उसकी वजह से मेरा 70% जो सर्दी खाँसी है वो कंट्रोल हो गई, बिना दवाई लिए। और दवाई तो मतलब लेते ही है, लेकिन घरेलू में, घर में अगर आपको कुछ करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हॉट स्टीम लेते हो,
उतना ज़्यादा आपके शरीर में वो जो अंदर की जो ब्लॉकेजेस है वो खुलने लगते हैं। तो वो फ़ायदा बहुत ज़्यादा करता है और जो अगर वो ब्लॉकेजेस खुलेंगे तो वो सब बाहर आना स्टार्ट होगा और जैसे-जैसे वो बाहर आएगा वैसे-वैसे आपकी सर्दी भी गायब होने स्टार्ट होगी। तो घरेलू नुस्ख़ों में आप अ, उसको भाप बोलते हैं, हमारे गुजराती में भाप बोलते हैं उसको, तो स्टीम भी बोला जाता है उसको। तो हॉट स्टीम लीजिए, वो हॉट स्टीम से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर ज़्यादा सीवियर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है, तो ऐसा मत सोचिए कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा, मौसम की वजह से है, ये है, वो है। ऑफ़ कोर्स मौसम की वजह से है, लेकिन डॉक्टर को बताना, डॉक्टर की कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर के पास जाना मत भूलें। अपने डॉक्टर की सलाह लें। मैं तो डायलिसिस सेंटर जाता हूँ, इसलिए मैं तो हमारे डॉक्टर से मिलता रहता हूँ, तो उनकी एडवाइस मुझे मिलती रहती है। लेकिन अगर आप घर पे हैं और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है ऐसी चीज़, तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपना इलाज कराइए क्योंकि ये बहुत सीवियर हो सकता है। मौसम ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए ये छोटा-सा भी अगर आपको हो रहा है, तो वो छोटे से भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा इसको इग्नोर मत करिए क्योंकि ये सोच के मत इग्नोर करिए कि सर्दी-खाँसी है, मौसम का प्रभाव है, इसीलिए थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये आपको ठीक नहीं हुआ, तो ये सीवियर हो सकता है। तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी हेल्थ को मैटर देना। अपने हेल्थ के चलते मैंने लास्ट वीक भी कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 1 हफ़्ते से मैं बीमार था और मैं बोल ही नहीं पा रहा था। अभी भी जैसे आप देख सकते हो कि मैं ज़्यादा इतना बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो लास्ट वीक तो मैं और ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा था। इस बार तो मैं थोड़ा भी ठीक हूँ इसलिए मैंने सोचा कि हेल्थ टॉक करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को जागरूक करने का ट्राई करते हैं कि इग्नोर मत करिए क्योंकि जैसे मैंने मेरा 1 वीक का भी अगर यूट्यूब वीडियो अगर मैं डालना छोड़ देता हूँ तो वो पूरा एनालिटिक्स डाउन हो जाता है। वैसे ही आपका भी अगर कोई काम होगा जो आपके हेल्थ की वजह से सफ़र करेगा, तो ऐसा मत करिए क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे, अगर आप स्ट्रॉन्ग रहोगे इंटरनली, फिज़िकली तो आप सब कुछ कर पाओगे लाइफ में, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कोई भी काम करना। जैसे मुझे तो बैठे-बैठे वीडियो ही बनानी है, फिर भी मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा था। बहुत लोगों को तो बाहर जाके भी काम करना होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला भी काम होता है। तो अगर मेहनत वाले काम में ही अगर आप बीमार पड़ जाओगे, तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको काम करना। इसीलिए अगर आप हेल्दी रहोगे तो ही आप अच्छे से काम कर पाओगे, अच्छे से आगे बढ़ पाओगे और सब कुछ कर पाओगे जितना है। क्योंकि अगर एक बार सर्दी-खाँसी हो जाती है ना तो वो मूड एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, पूरा दिन सोने का मन करता है और किसी से बात करने का मन नहीं करता। ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों से बचें और अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। तो बस ये छोटी-सी वीडियो के माध्यम से मुझे यही बताना था कि हेल्थ का ध्यान रखें, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर्दी-खाँसी हो रही है, बुखार हो रहा है और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को, तो अपना ध्यान रखिए और कोई भी ऐसी चीज़ों से बचें जो आपको हेल्थ पे डायरेक्ट असर करे क्योंकि अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब तक ये सब कुछ नॉर्मलाइज़ नहीं हो जाता, तब तक अपना ध्यान रखें। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए और उनसे कहिए कि अपने हेल्थ का ध्यान रखें, यहाँ-वहाँ ना जाएँ, बाहर का ना खाएँ, पानी-वानी सँभाल के पिएँ, बॉयल करके पिएँ और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।